गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन और मैं आप लोगों का अपने चैनल यूट्यूब चैनल लीगल फेबल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर हम लॉ सब्जेक्ट पढ़ते भी हैं और कुछ करंट सोशल इश्यूज और पे भी हम डिस्कशन करते हैं। तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कोर्ट मैरिज, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, क्लियरिटी नहीं है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है। एक्चुअल में जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता था एज एन एडवोकेट, तो मुझे कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें एडवोकेट्स एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जिसमें लड़का लड़की कोर्ट में आ गए और एक नोटरी पे साइन करवा के शादी करवा दिया गया ना, एक एन एग्रीमेंट टाइप। तो एक्चुअल में कोर्ट में इन सारी एग्रीमेंट्स का कोई वैलिडिटी नहीं होता है, कोर्ट इन सब एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। कौन सी मैरिजेज एक्चुअली एक्सेप्ट होंगी कोर्ट में या वैलिड होंगी, यही पॉइंट है आज का, यही डिस्कशन है। और उस मैरिज को सोलेमनाइज करने के लिए या उसको करने के लिए कैसे, कौन सी प्रक्रिया का फॉलो अप किया जाएगा, यही डिस्कशन करना है आज ना। तो पहला हमारा इश्यू है कि हम आखिर में कोर्ट मैरिज में इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो इसका दो आंसर हो सकता है। पहला आंसर तो यही कि हम कोर्ट मैरिज इसलिए करना चाहते हैं कि ये ढेर सारे एक्सपेंसेस जो आजकल हम लोग मैरिज सोलेमनाइजेशन में करते हैं, ढेर सारे एक्सपेंसेस मतलब लाखों लाखों रुपए, हम लोग जिनके पास इतना इकोनॉमिक एक्सपेंस नहीं है वो भी इतने पैसे खर्च करते हैं अपने आप को ये शो ऑफ करने के लिए, या कह सकते हैं कि सोसाइटल प्रेशर होता है कि आपको करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लोनिंग करना पड़ता है या जमीनें बेचनी पड़ जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दूसरा इश्यू ये है कि यदि कोई लड़का है और लड़की है, दे आर इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड एंड देयर पेरेंट्स आर अगेंस्ट देयर मैरिज, या हम कह सकते हैं जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, सोनाक्षी सिन्हा जी ने एक मुस्लिम स्टूडेंट लड़के से शादी कर ली। और इसी तरह से तो हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो कोर्ट मैरिज के बारे में बात करता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 1954 का ये एक्ट है। इसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई हो या इंटर स्टेट, इवन कि इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो, सिटीजनशिप इज ऑफ नो मैटर, हम उससे शादी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कोर्ट मैरिज कैसे क्या है। तो अब सबसे पहली चीज कि इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं, क्या जरूरी चीजें हैं जो कोर्ट मैरिज होने के लिए होनी चाहिए, करने के लिए चाहिए। तो पहला सबसे आवश्यक शर्त है कि कोर्ट मैरिज करने के लिए, या हम कह सकते हैं इस तरह की मैरिज करने के लिए, जो 1950 स्पेशल मैरिज एक्ट एक बनाया गया ना, इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही ये मैरिजेज होती हैं। तो ये मैरिज करने के लिए हमको सबसे पहला शर्त जो है कि हमारा कोई लिविंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। यदि लड़का है तो उसकी वाइफ ना हो, और लड़की है तो उसका हस्बैंड ना हो, मतलब दो बार मैरिज आप नहीं कर सकते। मुस्लिम्स में जैसा आप लोग जानते हैं ना, 4 शादियां अलाउड है, तो ये 4 शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं अलाउड है, वो उनकी पर्सनल लॉ में अलाउड है। तो आप शादी नहीं कर सकते हैं, एक ही पत्नी होगी, मतलब आप अभी मैरिड नहीं है। दूसरी शर्त क्या है कि आप पागल ना हो, साउंड माइंड के हो, आप सेंसिबल हो ना। तीसरी शर्त क्या है कि आप मेजर हैं, मतलब माइनर नहीं है। लड़की है तो 18 साल से ऊपर और लड़का है तो 21 साल से ऊपर का कम से कम होना चाहिए। और चौथी शर्त ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंडा रिलेशनशिप में ना आता हो। ये क्या चीज़ है, तो ये स्पेशली हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में, अभी हम चूंकि लॉ नहीं पढ़ रहे हैं तो हम शॉर्ट में इतना कहेंगे कि ये हमारे अपने ब्लड रिलेशंस में वो लोग ना हो जिनसे हम शादी करने वाले हैं। ये तो हो गई शर्तें। अब आते हैं हम लोग प्रोसीजर पे कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए। तो सबसे पहला चीज कि वो व्यक्ति, जैसे एक लड़का और एक लड़की जहाँ पे शादी करने वाले हैं, हर जगह पे एक मैरिज डिस्ट्रिक्ट मैरिज रजिस्ट्रार होता है जो शादी के ऐसे केसेस को देखता है। तो उसमें क्या हमको करना है कि हम सबसे पहले वहाँ एप्लीकेशन देने जाएंगे, और उस एप्लीकेशन देने से पहले हमको प्रूफ करना होगा कि आई एम, या चाहे लड़का जहाँ रहता है या लड़की जहाँ रहती है या दोनों कहीं किसी अन्य शहर में रहते हैं, कम से कम 30 दिन से हम वहाँ पे रह रहे हैं ना, बोनाफाइड हमारा यहाँ पे लिविंग है कम से कम 30 दिन के लिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, जब 30 दिन हो गया, 30 दिन से रह रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट हमको मेरे पास है, हमने जाके अप्लाई कर दिया मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ। अब मेरे अप्लाई करने के बाद क्या करेगा मैरिज रजिस्ट्रार, एक नोटिस पब्लिश करेगा ना कि मिस्टर एक्स एंड वाई इज शादी करने जा रहे हैं, इज गेटिंग मैरिड,
और उस शादी करते समय अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ना। अब ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कि हमको पसंद नहीं है लड़का, ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं आप। ऑब्जेक्शन कैसा कर सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन 4 में जो भी हम शर्तें बताए हैं ना, वही शर्तें ही, उन्हीं शर्तों के आधार पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कह दिया कि लड़का पहले से मैरिड है या लड़का पागल है ना, या मेजोरिटी नहीं है, 18 साल से कम का है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो शर्तें अभी हमने बताई शादी करने के लिए, वो शर्तें पूरी कर रहा है तो ऑब्जेक्शन इन्हीं ग्राउंड्स पे होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो है ऑब्जेक्शन हो गया, तो क्या करेगा मैरिज रजिस्ट्रार? तो चूंकि अब जब आप शादी करने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर देगा, खत्म कर देगा, मामला खत्म हो गया। अब आपने मान लीजिए आपके मैरिज एप्लीकेशन को रद्द किया, तो आप 30 दिन के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हैं कि दिस इज सर अगेंस्ट आवर नेसेसिटीज, या आप प्रूफ करेंगे न्यायालय में कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्यों मुझे शादी करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया वो सही नहीं है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्शन की बात हो गई, हमने कोर्ट में अप्लाई कर दिया, मैरिज रजिस्ट्रार के हैं, मैरिज रजिस्ट्रार ने नोटिस पब्लिश कर दिया, 30 दिन तक कोई नोटिस का ऑब्जेक्शन नहीं आया ना। तो 30 दिन के बाद नोटिस जब का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, वो नोटिस कहाँ पब्लिश होगी, तो वहीं मैरिज, स्पेशली वहीं जो है मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ ऑफिस में ही पब्लिश कर देते हैं। तो अगर 30 दिन तक कोई नोटिस नहीं आई, तो उस नोटिस के बाद अब मैरिज रजिस्ट्रार आपको बुलाएगा और 3 गवाहों के साथ आपको जाना होगा। आप उसके बाद आप लोग का शादी जो है कंप्लीट कराया जाएगा, साइन होगा। शादी होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा, मैरिज रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड होगा जब भी आपको कहीं प्रूफ देना होगा कि आपकी मैरिज क्या प्रूव्ड है या बोनाफाइड है, क्या कोर्ट में एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो वही मैरिज सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ये मैरिज प्रोसीजर हो गया हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ना। अब मान लीजिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी हमको शादी करना है, तो एक तो हो गया कल्चरल सिस्टम, जैसा कि हम लोग जानते हैं शादी होती है। दूसरा सिस्टम है कि वी कैन अप्लाई बिफोर द आर्य समाज टेम्पल होता है। आर्य समाज टेम्पल को कोर्ट ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि वो उनके यहाँ एक एप्लीकेशन होगा, एक रजिस्ट्रेशन होता है, पहले आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद वो एक डेट देंगे, जिस डेट पे वो फ्री रहेंगे उस डेट पे आप वहाँ पे जाएंगे और रिचुअल जो आपकी है उस रिचुअल के हिसाब से आपकी शादी होगी। आपकी शादी कंप्लीट करने के बाद फोटोग्राफी होगी, फोटोग्राफी और एक सर्टिफिकेट उस आर्य समाज टेम्पल से दिया जाएगा कि आप मैरिड हो गए, है ना। आपकी शादी होने के बाद अब उस टेम्पल से जो सर्टिफिकेट मिला है, आर्य समाज मंदिर से जो सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफिकेट लेके आपको जाना होगा मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ, स्पेशली स्पेशल मैरिज एक्ट में। फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी शादी का। मतलब या तो हम अपने कहीं मंदिर से शादी करके अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लें कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में, और या तो हमने स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में ही शादी की है। ये 2 तरीका है हमारा कोर्ट मैरिज करने का। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। और प्लीज़ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ शेयर टू दो जो एक्चुअल में वास्तव में चाहते हैं ऐसी जानकारी, जिनको ऐसी अवेयरनेस नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।